हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, समुद्र के जल से ताजा जल प्राप्त करने के लिए उसका विलवणीकरण निम्न में से किस विधि से किया जाता है। पहला, जब परासरण दाब से अधिक दाब को आरोपित किया जाता है तो समुद्र के जल से शुद्ध जल विपरीत परासरण के द्वारा निकल जाता है। दूसरा है, जब समुद्र के जल पर अधिक दाब को आरोपित किया जाता है तो शुद्ध जल परासरण के द्वारा अंदर गति करने लगता है। तीसरा है, समुद्र जल से पानी परासरण के द्वारा बाहर आता है। और चौथा है, समुद्री जल से लवण उस समय अवक्षेपित हो जाता है जब उसे कुछ समय के लिए निर्बाधित रखा जाता है। तो यहाँ पर हमें इस प्रश्न को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण चीज को समझना होगा, जो कि है रिवर्स ऑस्मोसिस, विपरीत परासरण। तो हमारी जो मुख्य अवधारणा हो गई वो होगा विपरीत परासरण। विपरीत परासरण में क्या होता है कि यह एक तकनीक है जो पीने के पानी के आयनों और अवांछित अणुओं के बड़े कणों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए किसके लिए प्रयुक्त होता है? यह तकनीक पीने के पानी से आयनों, अवांछित अणुओं और बड़े कणों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है। दूसरा है कि इसको कैसे करवाया जाता है, तो इसको करवाने के लिए भी अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग किया जाता है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली का उपयोग जब कराते हैं तो परासरण दाब जहां पर लगता है उसके विपरीत दिशा में एक बाह्य दाब लगाते हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है? परासरण दाब के विपरीत दिशा में लगाने वाला बाह्य दाब को विपरीत परासरण कहते हैं। इससे क्या होता है कि जो उल्टा कार्य करता है, मतलब कि परासरण में क्या होता है कि विलायक के कण जो होते थे वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाहित होता है। ठीक है। निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर प्रवाहित करता था। किसमें? अगर बात किया जाए सांद्रता की, परासरण दाब के बारे में, तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जब परासरण में प्रवाहित करता था तो उसको रोकने के लिए हमें परासरण दाब लगाना पड़ता था। लेकिन इसके विपरीत जो बाह्य दाब लगता है उसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, विपरीत परासरण कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जब परासरण दाब से अधिक दाब को आरोपित किया जाता है तो समुद्र के जल से क्या होता है, शुद्ध जल विपरीत परासरण के द्वारा निकल जाता है। सपोज कर लो कि अर्धपारगम्य झिल्ली लगा हुआ है। एक तरफ क्या है, समुद्री जल है और एक तरफ शुद्ध जल है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा जो समुद्री जल होगा उससे शुद्ध जल निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन को समझते हैं। पहला ऑप्शन है, जब परासरण दाब से अधिक दाब को आरोपित किया जाता है तो समुद्र के जल से शुद्ध जल विपरीत परासरण के द्वारा निकल जाता है। बिल्कुल सही दिया हुआ है। ये समुद्री जल था। समुद्री जल का सांद्रण अधिक होता है, शुद्ध जल का सांद्रण कम होता है। तो यह विपरीत परासरण में क्या होगा कि उच्च सांद्रता से वो निम्न सांद्रता की ओर बढ़ेगा। ठीक है। परासरण में क्या होता था कि निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर जा रहा था, यहाँ पे उल्टा होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर वो फ्लो करता है। तो यहाँ पे समुद्री जल से शुद्ध जल निकलेगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही दिया गया है। ऑप्शन बी में दिया हुआ, जब समुद्र के जल पर अधिक दाब को आरोपित किया जाता है तो शुद्ध जल परासरण के द्वारा अंदर गति करने लगते हैं। तो परासरण यहाँ पे नहीं होता है, तो गलत हो जाएगा। समुद्री जल से पानी परासरण के द्वारा बाहर निकलते हैं, यह भी गलत हो जाएगा। और बोल रहा है कि लवण अपक्षेपित हो जाता है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर होता है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।